हेलो एवरीवन। सो आज हम फिर मैथ्स करने आ गए हैं। अब हम करेंगे वर्कशीट नंबर 10। नाउ यू कैन सी क्लियरली के वी आर हेयर टू डू वर्कशीट नंबर 10, जो कि आपकी किस डेट को मिली थी? जो आपको मिली थी 27 जुलाई 2020, यानी 27 जुलाई को जो आपकी वर्कशीट मिली थी, वर्कशीट नंबर 10, अब हम वो करेंगे। ठीक है। और वो जो वर्कशीट नंबर 10 है वो भी आपकी चैप्टर नंबर 3 से ही है, जिसका नाम आपको पता है, आपने पिछले वर्कशीट में लिखा था। उसका नाम था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, ये आपके चैप्टर का नाम है, जिसकी वर्कशीट नंबर 9 थी। और वर्कशीट नंबर 10 भी इसी चैप्टर से ली गई है। वर्कशीट नंबर 10 भी आपकी इसी चैप्टर से ली गई है, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अब उसमें आपने पहले तो पढ़ा था, पहले वर्कशीट्स में कि जो सॉल्यूशंस थे, हल थे, वो कैसे होते हैं और एक ग्राफ पर कैसे प्लॉट करते हैं। उसके बाद वर्कशीट नंबर 9 में आपने पढ़ा था कि जो हल होते हैं, जो सॉल्यूशन होते हैं, कितने तरह के होते हैं, यूनिक होते हैं, यफ्ता होते हैं, लामहदूद होते हैं, और कोई हल नहीं होता। इस तरह के आपने पूरा अपना पढ़ा था। अब आप वर्कशीट नंबर 10 में आएंगे। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ये पता करना है, ये आप सीखेंगे इस वर्कशीट के अंदर, कि जो आपकी वैल्यूज़ होती हैं एक्स और वाई वेरिएबल्स की, ये वैल्यूज़ कैसे निकाली जाती हैं। क्योंकि अब तक आपने हल सीखे थे कि हल कैसे निकालते हैं, लेकिन उन हल में आपने, जैसे आप एक्स की वैल्यू रखते थे तो वाई की निकलती जाती थी। ठीक है, लेकिन इसमें आपको ना तो एक्स की वैल्यू रखनी है कोई, ना वाई की रखनी है। आपको इसमें उसके बावजूद आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आपके सिलेबस में आपके 3 मेथड हैं, जिन मेथड से आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक तो आपका है सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहला मेथड जो है आपका वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको बोलते हैं बदल का तरीक़ा। ठीक है, दूसरा है आपका एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 3 मेथड हैं आपके सिलेबस में, आपके कोर्स में। तो हम पहला करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, बदल का तरीक़ा। इसमें आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे। फिर आपको यू कैन सी के 2 इक्वेशन दी हुई हैं, 7x - 15y = 2, और दूसरी इक्वेशन क्या है मेरी, x + 2y = 3। ये मेरे पास 2 इक्वेशन हैं। अब इन 2 इक्वेशन, ये 2 इक्वेशन क्यों हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि चैप्टर नंबर 3 में पेयर के बारे में बात हो रही है, यानी कि हमेशा चैप्टर 3 में जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको 2 इक्वेशन ही, यानी कि जोड़ों में इक्वेशन ही दी जाएगी। तो अगेन यू कैन सी कि एक इक्वेशन आपके पास ये वाली है और एक इक्वेशन आपके पास ये वाली, यानी कि 2 इक्वेशन हो गई, जोड़ों में दी गई है ना, इसीलिए। तो अब क्या करेंगे, अब ऊपर आपके क्वेश्चन में अक्सर ऐसा लिखा हुआ आएगा, 98% ऐसा होता है कि क्वेश्चंस में लिखा हुआ आता है कि एक्स और वाई की वैल्यू निकालो इस तरीके से, यानी कि तरीक़े का नाम लिखा होता है कि बदल का तरीक़ा, या जो बाकी 2 तरीक़े और हैं उन तरीक़ों से। अगर नाम नहीं लिखा है तो आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी मेथड इस्तेमाल करके आंसर निकाल सकते हो। लेकिन अगर मेथड का नाम मेंशन है तो फिर आपको उस क्वेश्चन में उसी मेथड को यूज़ करना होगा, अदरवाइज़ आपके नंबर 0 हो जाएंगे। तो देखो, इस क्वेश्चन में, यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ था कि आपको 2 मसावाती जोड़े दिए गए हैं, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालो बदल के तरीक़े से। तो आप एक क्वेश्चन लिख लेना यहाँ पे कि 2 मसावाती जोड़ों में से एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है बदल के तरीक़े से। अभी बदल का तरीक़ा होता क्या है, मतलब बदलना। नाम से क्लियर हो रहा है कि बदलने की बात है, लेकिन किसको किस में बदलना है। आप देखिए, पहली इक्वेशन जो आपको रख रही है ये है, ये मेरी पहली है क्योंकि पहले लिखी हुई है, और जो बाद में लिखी है उसको मैं दूसरी इक्वेशन मानूंगी। इसको पहली मानूंगी क्योंकि पहले लिखी हुई है, और इसको मानूंगी बाद में क्योंकि ये दूसरी इक्वेशन है। ठीक है, तो आपको जो भी इक्वेशन ईजी सी लग रही है उस इक्वेशन को पहले आप उठा लो, भले ही वो पहले लिखी हो या बाद में लिखी हो, लेकिन जो आपको थोड़ा ईजी, देखो यहाँ पे एक्स के साथ भी कोफिशेंट है और वाई के साथ भी कोफिशेंट है, लेकिन यहाँ पे एक्स खाली है। ठीक है, तो मुझे थोड़ा इजी लग रहा है। जो भी कोफिशेंट के बिना होता है वेरिएबल, आप पहले वो वाली इक्वेशन ले लो। तो इसमें देखो, आप x + 2y = 3 है आपका, इस इक्वेशन को पहले यहाँ पे कॉपी कर लो, x + 2y = 3। ये आ गया आपका। अब उसके बाद क्या करना है, आपको कोई भी एक वेरिएबल को आपको इस तरफ रखना है और कोई भी दूसरा वेरिएबल इस तरफ लेके जाना है। तो मेरे ख्याल से x ईजी है ले जाना, x यहाँ रखा, तो आपने x यहीं पे रखा, = 3
ये 2y इधर ले जाएंगे, ये 2y प्लस का है तो यहाँ जाके क्या बन जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो आपने क्या रखा, आपने x की वैल्यू निकाल ली y के वैल्यू में, यानी आपने एक वेरिएबल को दूसरी वैल्यू की शक्ल दे दी। तो यही तो है बदल का तरीका, मतलब आपने एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में बदल दिया। अब जहाँ जहाँ x आएगा ना, वहाँ वहाँ आप x नहीं लिखेंगे, वहाँ वहाँ आप क्या लिखेंगे, 3 - 2y, क्योंकि आपने x को किस में बदल दिया, दूसरे वेरिएबल में, यानी आपने x को किस में बदल दिया, 3 - 2y में बदल दिया। यही कहलाता है आपका बदल का तरीका। ठीक है, तो हमने पहली इक्वेशन से तो क्या करा, हमने पहली इक्वेशन से एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में बदल दिया, चेंज कर दिया। अब हम करेंगे सब्स्टिट्यूट। अब हमने इस पहली इक्वेशन को यूज़ कर चुके हैं। ठीक है, अब हम दूसरी इक्वेशन नीचे कॉपी कर लेंगे, 7x - 15y = 2। ये हमने कॉपी कर ली। ठीक है, एक बार हमेशा ख्याल रखना, कोई भी दो आपको इक्वेशन दी जाएंगी, जो इक्वेशन इजी है, मतलब जो आपको जिस वेरिएबल के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं लगा है, वो इक्वेशन को चुनना। ठीक है, बदल करने के लिए, आपको वेरिएबल निकालने के लिए, और फिर जो दूसरी इक्वेशन बचेगी आपके पास, भले ही वो पहले लिखी हो, लेकिन बची हुई जो इक्वेशन होगी उसमें आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट कर देंगे, ये कर देंगे। देखिए 7 है, अब मैं क्या रखूँगी x की जगह, 3 - 2y, 3 - 2y, माइनस का माइनस, 15, y का y = 2। ठीक है, अब मैं ब्रैकेट खोलूँ तो 7 × 3 = 21, 7 × 2 = 14, y आ गया, क्योंकि y था यहाँ, ने क्यों यहाँ पे नहीं है y, तो यहाँ y नहीं आएगा, यहाँ y है तो यहाँ y आ गया। ये दोनों ब्रैकेट खुल गया, पूरा ब्रैकेट है, ये 7 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर 7 इससे मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट में जितने भी नंबर होंगे, बाहर वाला नंबर हर एक नंबर से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब माइनस का माइनस और 15y का 15y और बराबर 2। क्लियर हुआ। अब वेरिएबल एक जगह और कांस्टेंट एक जगह। ठीक है, तो मैंने क्या करा, 14y - 15y, वेरिएबल यहाँ रख दिए, और बराबर 2। ये 21 प्लस का है, प्लस का क्यों, क्योंकि इसके आगे कोई भी निशान नहीं है, अगर कोई निशान नहीं होता तो वो नंबर प्लस का होता है। तो मैं 21 जब यहाँ लेके जाऊँगी तो माइनस का बन जाएगा। तो जब माइनस प्लस करूँगी कितना आएगा, 5 × 4 = 9, 1 और 1 2, 29y। इनमें से कौन सा बड़ा है, 15 या 14? 15 बड़ा है, तो बड़े पे जो निशान होता है वही निशान हमेशा आंसर में आता है। तो 15 के आगे माइनस का है, तो मैं आंसर में भी माइनस का निशान लगाऊंगी। बराबर का बराबर, 21 में से 2 गया, कितना बचेगा, 19। 21 बड़ा है या 2 बड़ा है, 21 बड़ा है, 21 पे क्या निशान है, माइनस का, तो 19 पे भी माइनस का निशान आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब मुझे निकालना है y, तो मैंने y को यहाँ रखा, -19 यहाँ हुआ, और -29 इसके नीचे चला जाएगा, -29 इसके नीचे आ गया, माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू क्या आ गई, 19/29। ठीक है भाई, हमने ये y की वैल्यू निकाल ली। इसको मैं हल्का सा कॉपी को ऊपर कर देती हूँ, ये आपकी कॉपी अब थोड़ा एडजस्ट हो गई है। ठीक है, कितनी वैल्यू आ गई इसमें y की, 19/29। एक बार चेक कर लो, कुछ गलती तो नहीं करी है मैंने, फिर मैं आपको नेक्स्ट x की वैल्यू निकलवाऊँगी। ठीक है, अब हमने y की निकाल ली, अब आप x की निकाल लोगे। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, उसी इक्वेशन में पुट करके जिससे हमने पहले निकाली थी। तो मैंने इसमें x की वैल्यू x + 2, अब यहाँ y की वैल्यू रख देंगे, 19/29 = 3, x + 19 × 2 = 38/29 = 3। ठीक है, अब इसका नीचे 1 लगा देंगे और यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे। तो 29 का एलसीएम और 1 का एलसीएम 29 ही आएगा, 29 × 1 = 29 और x का x + 38 = 3। ठीक है, तो 29x + 38 = 3, और ये ऊपर चला के मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन 29x + 38, अब 29 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 9 तिया बताओ 27, 7 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 7 8। तुम चाहे यहाँ पे करके देख लो। 29 को 3 से मल्टीप्लाई, 9 3 = 27, 7 यहाँ पे, 2 goes up, 3 2 = 6,
6 और 2 8, 87